देखिए, बोलना तो हर नेता का काम है ना। नेता मतलब वादा करना, निभाना तो कुछ है नहीं। तो बीमा भारती तो केवल जो है ना अवधेश मंडल की पत्नी है, वो तो जो है ना अपना बाहुबल के बल पर और जो है ना ये पप्पू यादव का जो है ना कॉपी कर रही है कि मैं गरीब की बेटी हूँ। कहने से थोड़े गरीब की बेटी हो जाती है कि पप्पू वो जो डरी सहमी हुई थी तो उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा कि मैं नामांकन करने के लिए पूर्णिया में लायक नहीं हूँ। तब पप्पू जो है ना तेजस्वी यादव ने उनको सांत्वना दिया, मैं तेरे साथ हूँ मैं। लेकिन जो है ना तेजस्वी को यह समझ में नहीं आता है। पप्पू यादव के भाषण में कभी देखा कि हिंदू मुस्लिम किया और सबको छोड़ के चला? पप्पू यादव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी बुनकर गरीब चाय बेचने वाले पान बेचने वाले ठेला लगाने वाले सबों का समान रूप से आभार प्रकट किया। कम उम्र में आप जो है ना मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि उम्र में उससे बड़े हैं, उससे प्रभावशाली है। इन्होंने बहुत सारे स्टेट में भी जो है ना बहुत सारे परोपकार का काम किए हैं, इसलिए पप्पू यादव का दबदबा हिडन रूप से काफ़ी बढ़ रहा है। मैं बात बतला रहा हूँ ना कि बीमा भारती का हुआ क्या, 2 दिन पहले बीमा भारती काफ़ी डरी सहमी हुई थी और जो है ना वो नॉमिनेशन करने के लायक नहीं थी, क्योंकि जो है ना तेजस्वी यादव उसको जबरन ला करके यहाँ पर जो है ना जबरन लाया गया है। वो आने के लायक नहीं था। उन्होंने आप 2-3 दिन पहले उनका स्टेटमेंट पढ़िए, उन्होंने कहा पप्पू जी हमारे गार्जियन हैं, पप्पू जी के साथ मैं नहीं लड़ सकती। ये बात सोचा यहाँ की जनता ने बहुत उनको जो है ना मनाया, बहुत कुछ किया कि आप एक बार यहाँ से लड़िए, क्योंकि 20 साल पहले आप सांसद थे और यहाँ की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है। नहीं बिजली की स्थिति ठीक है, नहीं डॉक्टरों का ठीक है, नहीं रोड अच्छा है, मतलब यहाँ गुंडागर्दी भी काफ़ी हो गया है। जी हाँ, मैं बतला रहा हूँ, मैं थोड़ा बैक हिस्ट्री में मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर BBM हाई स्कूल है, यहाँ पर बहुत पॉपुलर हाई स्कूल है, मैं इस समय छात्र सचिव था। ये 92-93 की बात है। उस समय पप्पू जी यहाँ पर जो सांसद थे, उस समय यहाँ पर जो है ना पावर कट नहीं होती थी और उस समय रोड का और जो है ना डॉक्टरों पर नियंत्रण अच्छा था, 100 रुपया फीस लगता था, हर कोई यहाँ पर देखते थे। उसके बाद अचानक पप्पू जी गायब हो गए, ये मतलब दूसरे जो है ना लोकसभा के लिए चले गए कि जहाँ पर जो है ना काम करेंगे, पूर्णिया को हमने कुछ दिया है तो हम मिथिलांचल में दूसरे लोकसभा के लिए भी कुछ काम करें। तो वो चले गए मधेपुरा, तो वहाँ भी उन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि हमारी जो है ना शुरुआत में भी यहीं से सांसद बने थे, तो उन्होंने ये बात सोचा, यहाँ की जनता ने बहुत उनको जो है ना मनाया, बहुत कुछ किया कि आप एक बार यहाँ से लड़िए, क्योंकि 20 साल पहले आप सांसद थे और यहाँ की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है। नहीं बिजली की स्थिति ठीक है, नहीं डॉक्टरों का ठीक है, नहीं रोड अच्छा है, मतलब और यहाँ गुंडागर्दी भी काफ़ी हो गया है। तो 20 साल में बहुत गुंडागर्दी हुई, जब पप्पू यादव जी नहीं थे तब। पप्पू यादव थे तो अच्छा था। 20 साल से जब पप्पू यादव सांसद नहीं थे तो उस समय में 3 सांसद हुए कांग्रेस की पप्पू सिंह, उसके बाद संतोष कुशवाहा और उसके पहले जयकृष्ण मंडल, 3 सांसद बने हैं और 4 टर्म हुआ है। 2 टर्म में संतोष कुशवाहा, 1 टर्म में जयकृष्ण मंडल और जो है ना 1 टर्म में उदय सिंह और पप्पू सिंह। तो चारों का कार्यकाल जो है संतोष पर नहीं रहा, तभी तो पप्पू की आने की जरूरत पड़ गई। तो इसलिए पप्पू खुद नहीं आया है, पप्पू को लाया गया है। जनता पप्पू को यहाँ पर खींच के लाया है कि आप जो है ना आपकी जन्मभूमि है, आपने यहाँ से राजनीति का सफ़र तय किया है, आपको यहाँ से लड़ना होगा। इसी का प्रभाव रहा है कि उनको टिकट नहीं देने के बावजूद भी जो है जनता के बात पर खरा उतर करके उन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन जारी किया। तो पप्पू जी यहाँ के लिए बहुत ही हैं, जहाँ भी कुछ होता है वहाँ पप्पू जी बेशक चले जाते हैं। एक बात बहुत मीडिया वाले और जो है ना कुछ यहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञों ने जो है ना बार बार जिक्र किया है, क्या यहाँ पर जो है ना RJD की जो है उम्मीदवार है जो रुपौली क्षेत्र से MLA रह चुकी है, वो हाँ बीमा भारती, वो क्या पप्पू यादव से टक्कर दे पाएगी? मैं आपको बता दूं, मैं उनको करीब से जानता हूं। और तेजस्वी जी भी आए थे उसके लिए पर्सनल। वही मैं बात बतला रहा हूं ना कि बीमा भारती का हुआ क्या, 2 दिन पहले बीमा भारती काफ़ी डरी सहमी हुई थी और जो है ना वो नॉमिनेशन करने के लायक नहीं थी, क्योंकि जो है ना तेजस्वी यादव उसको जबरन ला करके यहाँ पर जो है ना जबरन लाया गया है। वो आने के लायक नहीं था। उन्होंने आप 2-3 दिन पहले उनका स्टेटमेंट पढ़िए, उन्होंने कहा पप्पू जी हमारे गार्जियन हैं, पप्पू जी के साथ मैं नहीं लड़ सकती। तो आप बताइए, पप्पू जी ये पहले स्टेटमेंट ये देती है कि पप्पू यादव के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकती, अब फिर उन्होंने जो है नामांकन के लिए राजी हो जाता है, तो इसके पीछे जो है ना तेजस्वी का कोई वजह जरूर है। उन्होंने यादव के ऊपर गेम खेलने का कोशिश किया, जो पिछले तबके का है उसके ऊपर गेम खेलने का कोशिश किया। अगर पप्पू यादव जी, अगर ये मिथिलांचल कोसी जोन का अगर जो है ना ये बहुत प्रमुख चेहरा बन के उभरता है, तो हमारे पार्टी में उप मुख्यमंत्री या कोई भी होगा जो अपने लिए जो है ना वो अपने कम उम्र में आप जो है ना
मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है वो चूर-चूर हो जाएगा, क्योंकि उम्र में उससे बड़े हैं, उससे प्रभावशाली है। इन्होंने बहुत सारे स्टेट में भी जो है ना बहुत सारे परोपकार का काम किए हैं, इसलिए पप्पू यादव का दबदबा हिडन रूप से काफ़ी बढ़ रहा है। ये जो है ना मान लिया गरीब है, नीचे तबके के हैं, छोटे पास के है, तो मीडिया या कोई बहुत बड़ा कवर नहीं कर पा रहा है। इसके लिए तो हर जनता ही इसके लिए मीडिया है, वही काम करता है, हर जनता के दिल में बसता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हनुमान के दिल में राम और सीता बसता था, वैसे पप्पू यादव हर जनता के दिल में बसते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं। जहाँ तक बीमा भारती का बोले तेजस्वी यादव आया था, तो हमको लगता है जब और बोले हैं कि गरीब की बेटी है, दलित की बेटी है, इस पे जरूर आप ध्यान दीजिए। देखिए, बोलना तो हर नेता का काम है ना, नेता मतलब वादा करना, निभाना तो कुछ है नहीं। तो बीमा भारती तो केवल जो है ना वो अवधेश मंडल की पत्नी है, वो तो जो है ना अपना बाहुबल के बल पर, और जो है ना ये पप्पू यादव का जो है ना कॉपी कर रही है कि मैं गरीब की बेटी हूँ। कहने से थोड़े गरीब की बेटी हो जाती है। पप्पू यादव सही मायने में दिखाया गरीब का बेटा है। जहाँ कोई कोरोना में मरा लाश नहीं उठाया, पप्पू यादव अपने कंधे से किया, उठाया, उसको जो है ना कपड़ा दिया, सब कुछ बांटा, उसका क्रियाक्रम कराया। जो उसका परिजन रोया, उसको जो है ना कहीं कोई दुकान चलाया, पान का ही दुकान क्यों न खोले, उसको सांत्वना दिया, उसका जिंदगी संवारा। तो पप्पू यादव के टक्कर में कैसे आ सकती है? मुझे लगता है कि पप्पू वो जो डरी सहमी हुई थी, तो उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा कि मैं नामांकन करने के लिए पूर्णिया में लायक नहीं हूँ। तब पप्पू जो है ना तेजस्वी यादव ने उनको सांत्वना दिया, मैं तेरे साथ हूँ। मैं लेकिन जो है ना तेजस्वी को यह समझ में नहीं आता है। मैं एक बात थोड़ा पीछे जाऊं, मैं पटना में जो है ना 1999 से लेकर के मैं तेजस्वी यादव लालू यादव के ही यादव निवास में रहा करता था, और वहीं से मैं पढ़ा हूं। मैं वहीं से जो है कंकड़बाग कॉलेज से, कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैं ISC और BSc किया हूं। तब से मैं तेजस्वी को जानता हूं, और तेजस्वी अपनी जो है ना पिता के विरासत को संभालने के लिए जी जान दांव पर लगा दिए हैं। वह दूसरे को देखना नहीं चाहता है कि जो है ना कोई यादव उभरे और उनका कटाक्ष करे, क्योंकि उसका विरोधी कोई यादव में नहीं चाहता है। वो तो बोल रहे थे स्टेज पर से हम हर जाति को लेके चलते हैं। यहाँ आप स्टेज पे देखें हर जाति समाज को लेके चलते हैं, तो फिर आप ये बोल रहे हैं कि सिर्फ ज़्यादा देखिए वो हाँ वो जाति को लेके चलना चाहता। आप बताइए, अगर हर जाति को लेकर के चलना चाहता शुरू से होता, तो वो मैं समीकरण नहीं करता। आपने पप्पू यादव के भाषण में कभी देखा कि हिंदू मुस्लिम किया और सबको छोड़ के चला? पप्पू यादव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी बुनकर गरीब चाय बेचने वाले पान बेचने वाले ठेला लगाने वाले सबों का समान रूप से आभार प्रकट किया। बेटा बन के पैर छू करके कभी उन्होंने नहीं दिखाया कि मैं सांसद रह चुका हूँ 20 साल से, या मैं सिंहेश्वर या कहीं का 5 बार जो है ना MLA रह चुका हूँ, अब मैं 3 बार सांसद रह चुका हूँ। पहले नहीं भी था तो भी वो सांसद से ज़्यादा पावर में था, क्योंकि वो सेवा करता रहा।